optimism following positive statements from China and India about दोस्तों 18.5 ट्रिलियन डॉलर नॉमिनल और 35.29 ट्रिलियन डॉलर्स पीपीपी जीडीपी के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी है, जबकि भारत 3.95 ट्रिलियन डॉलर नॉमिनल और 14.59 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी जीडीपी के साथ 5वीं रैंक पर आता है। जबकि 1975 तक भारत और चाइना की जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट द सेम ही थी। इंडिया में जहां लोग 157.9 यूएसडी डॉलर्स कमाते थे, वहीं चाइना में 178.34 यूएसडी डॉलर्स, यानी कुछ 1 से 2 नंबर का अंतर। लेकिन आज के भारत की जीडीपी चाइना से 55.5% से भी ज्यादा कम है। पर ऐसा क्या हुआ जो चाइना की जीडीपी रॉकेट की स्पीड से आगे निकल गई और भारत की बढ़ने की जगह नीचे गिर गई? आखिर क्यों भारत आज भी चाइना से पीछे है? क्या हम कभी चाइना की बराबरी कर पाएंगे? कहीं भारत की एकता ही विकास के बीच में रोना तो नहीं? क्या भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या कमी है भारत सरकार में और चाइनीज सरकार कैसे हमसे बेहतर है? वो कौन कौन से कारण हैं जो भारत को चाइना से पीछे करते हैं? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन हिट करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, चाइना, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा, जबकि आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ी और मजबूत सेना डिफेंस बजट का मालिक चाइना 59 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर है और देश में कुल 4,72,000 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल, केमिकल, टॉय, इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े गैजेट्स बनाने की हजारों कंपनियां हैं। चाइना मोबाइल, अलीबाबा, टेंसेंट, हुवेई एंड JD.com यहाँ की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। पर यह लिस्ट बहुत लंबी है। आपको बता दें कि दुनिया में चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब या पावर हाउस भी कहा जाता है और इसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर चाइना आज इतना कामयाब है कि दुनिया के कोने कोने में चाइनीज माल एक्सपोर्ट होते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट के मामले में भारत भी कम नहीं है, तो फिर पीछे होने की वजह क्या है? ये कारण है। पहला, सी पोर्ट्स। दरअसल चाइना बहुत पहले ही समझ चुका था कि एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है तो पोर्ट्स को टेक्नोलॉजी और मजबूती से लैस करना होगा। इसलिए चाइना ने बंदरगाहों को उम्दा टेक्नोलॉजी से लैस किया। आज चाइना में 34 मेन, जबकि 2000 से भी ज्यादा छोटे छोटे पोर्ट मौजूद हैं और सभी क्वालिटी वाइज वर्ल्ड फेमस हैं। पोर्ट ऑफ सांघाई, शहनज़ेन, नानशा, तियानजिन, निंगबो, डेलियान, क्विंगडो और साइमेन यानी कि यिंगोकू चाइना के सबसे फेमस पोर्ट हैं, जहां इंटरनेशनल शिप्स की कतार लगी रहती है। वहीं भारत में जवाहरलाल नेहरू, चेन्नई, कोचीन और विशाखापट्टनम, मुद्रा और कोलकाता जैसे कुछ पोर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो 13 मेन और 217 अन्य पोर्ट्स में किसी की भी हालत ऐसी नहीं है कि हेवी शिप्स को झेल सके। आधुनिक सुधार। भारत के चाइना से पीछे होने का दूसरा कारण है आर्थिक सुधार। आपको यह जानकर हैरानी तो जरूर होगी कि भारत 1800 से पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में 24% के लगभग सपोर्ट करता था, जो कि पूरे यूरोप भी से ज्यादा था, जबकि मौजूदा समय में यह ग्राफ 3 से 5% के बीच सिकुड़कर रह गया है। जबकि चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का 8.49 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक सपोर्टर है। आंकड़े पर गौर करें तो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत साल 1991 में की गई, लेकिन इस रिफॉर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ने की जगह गिरता ही चला जा रहा है। एवरेज पर बात करें तो 1991 के बाद 6% तक ग्रोथ रेट रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में यही ग्रोथ रेट 4.5% नीचे तक आ गिरा, यानी कि हालात सुधरने की जगह बदतर हो रहे हैं। वहीं चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत साल 1978 में यानी भारत से बहुत पहले कर दी गई और यही रिफॉर्म नाम पर इकोनॉमी नीचे नहीं गिरी बल्कि ऊपर उठती चली गई और तब से अब तक चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का एवरेज 9.5% के लगभग है, यानी कई गुना ऊपर, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्री जिसमें चाइना का मुकाबला करना बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं है। हालांकि हमारा भारत भी सॉफ्टवेयर और डिजाइन जैसी
इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, पर कब तक ऐसा रहेगा ये आने वाला इलेक्शन डिपेंड करता है। सरकार, जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन पर डिपेंड करता है और सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि हर बार ऐसा ही होता है। इसलिए भारत चाइना के पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह एक सरकार भी है। दरअसल दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि हर कई धर्म और जाति के लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं और लोकतांत्रिक देश होने के चलते भारत में सरकार भी हर 5 साल बाद बदल जाती है। वहीं चाइना में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि एक ही सरकार रहेगी जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। वैसे तो बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि चाइना की सिंगल पार्टी सरकार वहां के लोगों की फ्रीडम के खिलाफ है और सही नहीं है, लेकिन चाइना के बीते कुछ सालों के ग्रोथ रेट को चेक करें तो हम कहेंगे कि सिंगल पार्टी सरकार देश के विकास के लिए परफेक्ट है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कोई भी कानून, नियम या पॉलिसी के वेलफेयर के लिए 20 से 25 सालों का टारगेट लेकर आ सकती है, जबकि भारत में तो 2 से 3 साल गुजरते ही सरकार को यह डर सताने लगता है कि पता नहीं 5 साल बाद उनकी कुर्सी रहेगी या नहीं। इसलिए लोगों से ज्यादा सरकार और नेता अपना भला करते हैं और गलती से कोई सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बना भी ले तो 5 साल बाद उसकी बदलती सरकार के बाद इस प्लान पर पानी फेर दिया जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस प्लान में दम नहीं था। इसी तरह भारत में सरकार में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाती, जबकि चाइना में सरकार फिक्स है, स्टेबल है और लोग वहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए लोगों का भला कर सकते हैं। और ये भारत और चाइना के बीच डेवलपमेंट के मुद्दे पर लेकर सबसे बड़ी वजह है जातिवाद और धर्म। दोस्तों, भारत 145 करोड़ से भी ज्यादा आबादी का घर है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी सहित अन्य कई धर्म और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही विविधता में एकता देश की पहचान है। यहाँ के डाइवर्स कल्चर को दूर दूर से देश में भी सम्मान दिया जाता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये विविधता देश के विकास के आड़े आ रही है। दरअसल दोस्तों, अलग अलग धर्म से जुड़े लोगों के चलते हमारा ध्यान विकास की जगह इस बात में लगा रहता है कि किस देश में कौन सा धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। मुस्लिम्स अपने धर्म को ऊपर बताने की कोशिश करते हैं तो वहीं हिंदू अपने धर्म को। इस वजह से देश में आए दिन दंगे फसाद विवाद उठते ही रहते हैं। अब तो धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की जान लेने से पीछे भी नहीं हटते और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत के लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वहीं चाइना में सरकार नास्तिक है। इसलिए देश में रहने वाले किसी भी धर्म को वो तभी तक बर्दाश्त करती है जब तक कि वो देश के विकास में आड़े ना आए। जैसे कि कोई धर्म ज्यादा उछलता है, चाइनीज गवर्नमेंट उसे देश से उखाड़ कर फेंक देती है। इसके अलावा हमारे देश को जातिवाद भी खोखला कर रहा है। ऊंच नीच जात पात के नाम पर लोग एक साथ काम करने को भी तैयार नहीं होते। ऊपर से आरक्षण सिस्टम्स की वजह से अक्सर स्किल्ड बंदे पीछे रह जाते हैं, जबकि अनस्किल्ड लोगों को जाति के नाम पर नौकरियां मिल जाती हैं। जबकि चाइना में ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ ऐसे ही लोगों को नौकरी दी जाती है जो टैलेंटेड हों, इसलिए इस देश का टैलेंट देश में ही रहता है, जबकि भारत के युवा अच्छे की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। दिव्यकृति सर ने एक बार कहा था कि भारत में उन्होंने हिंदी की जितनी दुर्गति देखी है उतनी किसी भी देश की मातृभाषा की नहीं देखी। इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि भारत में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को मान्यता दी जाती है। यहाँ के लोग इंग्लिश को एक भाषा नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए सबसे कारगर स्किल समझते हैं। अगर देश में कोई युवा पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती तो उसे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए छोटी से छोटी नौकरी ढूंढने में भी मुश्किल आएगी। जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में चाइनीज को प्रायोरिटी दी जाती है जो उनकी मातृभाषा है। चाइना में अंग्रेजी तो दूर की बात, किसी दूसरी भाषा को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, जिस वजह से जो टैलेंट है उसे सिर्फ भाषा के आधार पर जज नहीं किया जाता। इन सभी कारणों के चलते आज भारत चाइना से पीछे है। अगर इन पर ध्यान ना दिया गया तो शायद आने वाले समय में भी पीछे रहेगा। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने आप में सुधार करना होगा, दूसरों से कंपेयर करने से पहले खुद को बदलना होगा, तब भारत विकसित होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।